2011 में रिलायंस की एक एजीएम चल रही थी जिसमें टोटल रिलायंस के मेंबर कितने हैं वैसे 40 लाख, परंतु मीटिंग के अंदर टोटल मेंबर्स कितने आए 100 मेंबर्स खुद आए यानी कि मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। इसके अलावा 20 प्रॉक्सी भी आए, तो यानी कि 120 आंखों के सामने बैठे थे। परंतु मेंबर्स ने वोट कितनों मेंबर्स ने किया? आंसर इज 12 लाख मेंबर्स ने। हाउ इट इज पॉसिबल? जब 120 बैठे हैं तो 12 लाख मेंबर्स ने कैसे वोट कर दिया? आंसर इज एक एक प्रॉक्सी वहां पर लाखों मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये कैसे संभव था? संभव था कैसे? क्योंकि कंपनियां क्या करती थी कि जब नोटिस ऑफ मीटिंग भेजा करती थी साथ में प्रॉक्सी फॉर्म भेजना मैंडेटरी है एमजीटी 11 के अंदर, परंतु कंपनियां उसके साथ में एक और चीज भेजती थी, इनविटेशन टू अपॉइंट प्रॉक्सी, जहां पर 4-5 लोगों की लिस्ट दे दी जाती थी मेंबर्स को और कहा जाता था कि देखो मेंबर, अगर आप खुद नहीं आ पा रहे तो इन 4-5 लोगों में से किसी को अपना प्रॉक्सी बना दो, यानी कि आप उकसा रहे हो मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करने को। तो मेंबर भी कहते थे कि क्या इतनी दूर जाना, तो हम ये जो 4-5 लोग हैं इन्हीं में से किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर देते हैं। रिजल्ट ये होता था कि एक एक प्रॉक्सी ये जो कंपनी ने भेजा है ये लाखों मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता था। लॉ मेकर को ये टेक्निक पसंद नहीं आई, इसलिए कहा गया कि मेंबर, तुम्हारी ये जो तकलीफ है वहां जाने की, हम इसको दूर कर देते हैं और हमें तुम्हें सुविधा देते हैं कि तुम घर बैठ के भी वोट कर सकते हो, और ई वोटिंग के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया गया। दूसरी बात, आज के बाद इन्विटेशन टू अपॉइंट प्रॉक्सी नहीं भेजा जाएगा, ये कॉन्सेप्ट लाया गया। और तीसरा, प्रॉक्सी के ऊपर एक लिमिट लगा दी गई कि एक प्रॉक्सी मतलब 50 मेंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, एंड कंबाइंड टुगेदर वोटिंग पावर 10% से ज्यादा होल्ड नहीं करेगा कोई प्रॉक्सी। थैंक यू।